लिखो भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हेडिंग डालो, नहीं हेडिंग डालो। ओए चुप बाबू, सब लिखो मेरे साथ। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम सूत्र व बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम, सूत्र व बनाने की विधि तथा इसके उपयोग। तथा इसके उपयोग लिखो। तथा इसके क्या लिखो? उपयोग लिखो। हेडिंग डालो भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम, सूत्र व बनाने की विधि तथा इसके क्या लिखो? उपयोग लिखो। लिखो जल्दी से। लिख लिया सबने हेडिंग? सबसे पहले क्या पूछा उसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा भैया? रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र। लिख लिया भैया? आमिर लिख लिया सबने? नाम लिखो भैया इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कोई रासायनिक सूत्र बताएगा मुझे, क्या है? आमिर क्या आएगा भैया रासायनिक सूत्र में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हुआ है? NaOH। कैसा पता चला? Na का मतलब क्या है? सोडियम, और OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला क्या काम था इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम व सूत्र व बनाने की क्या लिखो? विधि लिखो। तथा इसके क्या लिखो बाद में? सबसे बाद में क्या लिखेंगे? उपयोग लिखेंगे। तो भैया लिखो इसमें बनाने की विधि। बनाने की विधि या निर्माण विधि। हेडिंग डालो निर्माण विधि। निर्माण विधि। निर्माण विधि। तो भैया कैसे बनाया जाए देखो। अगर हम NaCl को लेंगे, किसे लेंगे? NaCl को। भैया ध्यान रखना, NaCl के हम 2 अणु लेंगे। NaCl के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। इसमें यहाँ क्या लगाएंगे हम? बीच में प्लस लगाएंगे। चलो इसे कौन बताएगा ये क्या लिख रहा है हमारा? इसे बताओ क्या लिख रहा है? यू क्या है? HOH क्या है? बताओ क्या है? HOH का मतलब क्या है? बताओ क्या है? सबसे ज़्यादा नाम यूज होने वाला, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली चीज़ जल। कैसा पता चला? एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा? जल। जल कैसा बना है? H2O। H2O। तो बताओ 2 हाइड्रोजन है ना, है? इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ OH और H ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं? बस तो ऐसे तो लिखा बेवकूफ़। छोड़ो। देखो ऐसे क्या होगा? हमें क्या बनाना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना। तो भैया हमारे ऐसे क्या निकलेंगे? एक तो 2 Cl निकलेंगे, इससे 2 हमारे क्या निकलेंगे? अरे ये कहाँ जा रहा है? H। हमारे 2 क्या निकलेंगे? H निकलेंगे। और Na किसके साथ जुड़ेगा? Na प्लस OH बना। क्या बना? NaOH। और साथ में भैया हमारी बनेगी Cl2, और साथ में क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन। देखो एक Cl यूरा, एक Cl यूरा, तो 2 Cl बनेंगे नहीं बनेंगे भैया? एक हाइड्रोजन यूरा, एक हाइड्रोजन यूरा, एक हाइड्रोजन यूरा, 2 हाइड्रोजन बनेंगे नहीं बनेंगे? लिखो बाद में, पहले समझ लो। अब इसके बारे में लिखेंगे कि हमने कैसे बनाई। लिखो, जब सोडियम, अभी ना तारियो कुछ भी, जब सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड की जल से
अभिक्रिया कराते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो सोडियम का मतलब यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH व Cl2 तथा H2 का क्या होता है भैया? H2 का निर्माण होता है। H2 का निर्माण होता है। इसे लिख लो भैया। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि NaOH एक क्षार है, NaOH क्या हमारा भैया? एक क्षार है तथा Cl2 क्लोरीन तथा Cl2 क्या है भैया हमारी? क्लोरीन गैस है। इस वजह से इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। लिखो फिर मैं बताऊंगा क्या है ये। पहले लिख लो इसे। पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन रखा मिलेगा भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम, सूत्र, वैसे बनाने की विधि तथा इसके क्या लिखो? उपयोग लिखो। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके सूत्र की बात करें, सूत्र क्या होगा इसका भैया? रासायनिक सूत्र NaOH। Na का मतलब सोडियम है, OH का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया नहीं बन गया? उसके बाद में निर्माण की विधि, इसे हम कैसे प्राप्त करें? तो इसे कैसे प्राप्त करा जाए भैया? NaCl को लेंगे। क्या करेंगे? देखो सही तरीके से वैसे इसे ऐसे बनाया जाए, क्योंकि यहाँ बना के दिखा रहा मैं। मैंने एक वो लिया बीकर। ये क्या हमारा बीकर का मतलब एक बर्तन लिया मैंने, सही है। उसमें मैंने क्या डाला? अब इसमें मैंने एक तो सबसे पहले जल भर रखा। क्या भर रखा? जल, यानी मैंने H2 इसमें क्या कर रखा? जल। इसमें मैंने दो वे लगा रखी, एक तो एनोड छड़ लगा रखी, एक क्या लगा रखी मैंने? कैथोड छड़ लगा रखी। इन दोनों को मैंने कहा ऐसा भैया, इन दोनों को मैंने सपोज करो यार ये ऊपर की तरफ कनेक्ट हो गए, ऐसी जगह बनाओ जहाँ ऊपर बैटरी लग सके। इसमें इधर की तरफ बना दो, चित्र को कोई तारने की जरूरत ना है। देखो भैया इसमें मैंने दो छड़ लगा रखी, एक यूरी छड़, एक छड़ हमारी, अरे ये ज़्यादा बड़ी छड़ बन गई। हाँ देखो इसमें मैंने क्या भर रखा? जल भर रखा, ठीक है। अब मैंने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, एक तरफ प्लस लगा दिया, एक तरफ क्या लगा दिया मैंने? माइनस। अब मैंने इसमें जल गे रखा और जल के साथ मैंने क्या डाल रखा? NaCl। क्या डाल रखा? NaCl। और हमें पता जब हमने इसमें NaCl डाला तो H2 भी इसमें हमने डाल रखा जल। जो हमारा NaCl है वो काय में टूटता है? Na प्लस, और Cl काय में टूटेगा? माइनस में। और जब ये हमारा जल रहा है वो काय में टूटता है? H प्लस, और OH काय में टूटेगा हमारा? माइनस में टूटेगा ना टूटेगा। हमने इसमें बिजली छोड़ दी, यानी बैटरी से तार लगा दिए। अब ये छड़ क्या होंगी? गर्म होना शुरू हो जाएंगी। जो इसमें NaCl जो घुला हुआ है वो NaCl काय में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और जल काय में टूटेगा? H प्लस OH में टूटेगा। तो क्या होगा इसमें भैया? इसमें एक तो NaOH बन जाएगा, क्योंकि Na किसके साथ आ जाएगा? इस वाले OH के साथ आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा? NaOH बनेगा। और साथ में भैया एक Cl यूरा। अब हम इसमें एक ही नमक का अणु थोड़ी डाल लेंगे, बहुत सारे नमक के अणु डाल लेंगे ना डाल लेंगे। तो भैया एक Cl2 बनेगा, एक क्या बनेगा साथ हमारा? H2 का मतलब हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अब भैया मैंने भी यहीं लिखा कि निर्माण की विधि, जब NaCl को मैंने जल के साथ अभिक्रिया करे और विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा का मतलब है क्या? उसमें बिजली मैंने छोड़ी। तो भैया क्या हुआ? NaOH का निर्माण होगा नहीं होगा हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ में क्या बनेगा? Cl2। और साथ में क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन। Cl2 के पास भी क्या लगाएंगे हम? इस तरह से लगा लेंगे कि ये ऊपर को क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? जब भी कोई पानी गर्म होएगा, अगर बिजली है और उसको ऊपर से हमने ढक्कन तार रखा, तो क्या हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। इसका भी मतलब क्या है कि ये गैस क्या हो जाए? दोनों उड़ जाए। अब देखो मैंने क्या लिखवाया, जब सोडियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की किससे?
जल से अभिक्रिया कराते हैं तो विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा है ना है भैया, विद्युत धारा की उपस्थिति में तो NaOH व Cl2 तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। बने ना बने भैया, क्या क्या बना था हमारा, देखो NaOH भी बना, Cl2 भी बना और क्या बना H2, इनका निर्माण हो रहा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे जावें, जो हमने 40-50 साल पहले पढ़ा था, जो हमारा NaOH रहे वो क्या रहा है, हमारा क्षार रहे नहीं रहता, तो क्षार बनना, और Cl2 क्या रहे हमारी क्लोरीन रहे ना रहती, एक क्लोरीन बनी, तो क्लोर और क्षार का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि NaOH एक क्षार है तथा Cl2 क्या है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब भैया कुछ समझ में ना आया तो मेरे से पूछ सकते हो, ना तो इसे आगे चल के इसके उपयोग लिखना शुरू करें। पूछो, देखो अगर देख लो कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो। ओए दानिश, क्या नाम तेरा, क्या नाम है इनके यार, चुप बैठ जाओ यार, रुके ना मचाओ, बिल्कुल सांस ना निकाल लो। कुछ पूछना भैया, देखो बिल्कुल सीधा सा क्लियर है कि हमारा जब भी हम एक बीकर लेंगे यार, प्रैक्टिकल के लिए वो जगह ना, मैंने सिरिंज का बोर्ड बनवाया है, कुछ दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, वो आ जाएगा जब सिखाऊंगा प्रैक्टिकल, यूँ प्रैक्टिकल करवा दूंगा तुम्हें। हमने एक बीकर लिया, बर्तन लिया, उसमें जल डाला, जल के साथ में मैंने उसमें नमक डाल दिया, तो जब हमें पता है कि हमारा जो NaCl है वो टूट जावे है। अब सब बहुत दिन पहले लिखवाया था मैं कि Na+ में और Cl में काय में टूट, Na+ में और Cl काय में टूटा, हमारा माइनस में टूट जाएगा, नहीं टूट जाता। तो और भैया हम जल को कह रहे हैं तो जल H+ और H- में भी टूटेगा, जल भी टूटता है, तो क्या होगा भैया, Na किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा, तो काय का निर्माण होगा, NaOH का। Cl अब एक ही Cl थोड़ी निकलेगा, घने सारे Cl निकलेगा, तो हम क्या पढ़े जाएगा उसे, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगा भैया, हमारा हाइड्रोजन भी इससे निकलेगा। अब भैया ये कह रखी कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा NaOH है वो क्या रहा है, हमारा क्षार रहा है, और Cl क्या रहा है, हमारा क्लोरीन, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। पेपर में पूछ रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करो, तो लिख दो कैसे, आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर जो मैंने यहाँ लिखा ना, मैंने बिल्कुल बताया तुम्हें, जब भी सोडियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, जल है, जब भी सोडियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो NaOH व Cl2 तथा जल का निर्माण, वो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। देखो NaOH Cl2 और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा नहीं हो रहा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें NaOH का, तो NaOH एक क्षार है, NaOH क्षार है तो भैया, और साथ में Cl2 क्या हमारी क्लोरीन है, Cl2 क्लोरीन गैस है, इस वजह से क्या बोलते हैं हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लियर, अब तो कोई डाउट ना भैया। अब डालना इसके उपयोग, हेडिंग डाल लो, इसके उपयोग, उपयोग, हाँ हेडिंग डाल लो उपयोग। ओए चुप पाओ, उपयोग में डाल लो। देखो हमें क्या चीज़ मिली इससे, जब हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, Cl2 मिला और हाइड्रोजन मिला, तीनों के उपयोग लिखेंगे। नंबर 1 करके लिखो Cl2, यानी सबसे पहले लिखो NaOH के उपयोग, NaOH के उपयोग, हेडिंग लिखो NaOH के उपयोग, NaOH के उपयोग, NaOH के उपयोग। नंबर 1 करके लिखो भैया, धातुओं से धातुओं से ग्रीस हटाने में NaOH का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नंबर 2 लिखो, साबुन व अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक बनाने में NaOH का क्या करते हैं भैया, उपयोग करते हैं। अब मैं ऐसे लिख दूँ, इसके नीचे डैश डैश करके लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसे लिखने से भाई आमिर, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी भैया। नंबर 3 लिखो, कागज बनाने में NaOH का क्या करते हैं भैया, उपयोग करते हैं।
नंबर 4 कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का क्या करेंगे भैया? उपयोग करेंगे। लिखो, कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। देखो, NaOH के उपयोग, सबसे पहला उपयोग क्या है? धातुओं से ग्रीस हटाने में किसका? NaOH का उपयोग किया जाता है। दूसरा, साबुन में अपमार्जक, जो हमारे घर में साबुन आवे है ना, इन्हें बनाने में किसका प्रयोग किया जावे? NaOH का उपयोग। कागज बनाने में NaOH का प्रयोग किया जावे। अरे कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर की सीट ने देखी तुमने? कृत्रिम फाइबर बनाने में किसका प्रयोग किया जावे? NaOH का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा, इसके साथ में क्या बनाता हमारा? Cl2 बनी थी, नहीं बनते हो? हाँ, तो अब क्या लिखेंगे हम? Cl2 के उपयोग, Cl2 के उपयोग। इन्हें मैं मिटा रहा हूँ भैया सारों को। अब नंबर 1 करके लिखो। जल को स्वच्छ बनाने में, जल को स्वच्छ बनाने में स्विमिंग पूल का पानी साफ करने में, हाँ, स्विमिंग पूल का पानी साफ करने में PVC के पाइप बनाने में, PVC के पाइप बनाने में। और नंबर 4 लिखो, रोगाणु नाशक के रूप में। ये क्या है भैया हमारे? ये जल को स्वच्छ बनाने में, स्विमिंग पूल का पानी साफ करने में। पहले लिख लो, जब बताऊंगा क्या है। देखो, Cl2 के उपयोग क्या है? जल को स्वच्छ बनाने में। जो जल है ना, जैसे जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाए, उसे स्वच्छ करने में किसका प्रयोग करेंगे हम? Cl2 का। उसके बाद में स्विमिंग पूल का पानी साफ करने में। फिर PVC के पाइप बनाए। PVC क्या रहा है? हाँ, जो दीवारों में जो पाइप हमारे पानी की फिटिंग हुआ है ना, उसका पाइप बनाने में भी किसका प्रयोग हुआ है? Cl2 का प्रयोग है। हाँ, PVC के पाइप बनाने में। और रोगाणु नाशक के रूप में, जो रोगाणु रहे हैं ना, उन्हें नाशक के रूप में भी किसका प्रयोग करा जावा है? Cl2 का प्रयोग करा जाए। अब हमारी एक और रहेगी, कौन सी रहेगी? हाइड्रोजन। लिखो, हाइड्रोजन के उपयोग। इन्हें मिटाओ तो भैया, हाइड्रोजन के उपयोग, हाइड्रोजन के उपयोग। नंबर 1 लिखो भैया, ईंधन के रूप में। नंबर 2 लिखो भैया, हाँ, अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में। नंबर 3 लिखो भैया, ईंधन के रूप में, अमोनिया बनाने में, खाद बनाने में। खाद बनाने में। नंबर 4 वनस्पति घी बनाने में, हाँ, वनस्पति घी बनाने में। लिखो चारों पर जल्दी उपयोग लिखो।